कई जगहों पर पुल पुलिया टूट गए, सड़क बह गई, तालाब फूट गए और इसकी वजह से किसानों को खेती में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। इन्हीं किसानों की मांगों को लेकर आज कांग्रेस के विधायक विक्की पटेल, अनुभा मुजारे और मधु भगत के नेतृत्व में वारासिवनी और खैरलांजी क्षेत्र के काफ़ी सारे किसान, सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। आखिरकार इन्हें किस तरह का नुकसान का अनुमान है, सरकार से किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, आइए कुछ किसानों से चर्चा करते हैं, समझते हैं। क्या नाम आपका? संदेश बिसेन। बताएंगे किस तरह के नुकसान का अनुमान आप लोगों को है खेती में और कितने गांव इससे प्रभावित हुए हैं? लगभग हमारे वारासिवनी विधानसभा में, खैरलांजी वारासिवनी विधानसभा में कम से कम 40 गांव प्रभावित हुए बाढ़ की वजह से। और स्थिति यह है कि बाढ़ ज़्यादा होने की वजह, पानी अतिवृष्टि होने की वजह से खेतों में जो फसल लगी थी कई खारें सड़ गई है। स्थिति यह है कि मिट्टी ज़्यादा आ गई है। 2-4 तालाब टूट गए हैं। लालपुर का तालाब टूटने से कम 25 एकड़ ज़मीन जो है वो फसल दब गई है पूरी। और रोडें भी, खेतों में जाने वाली रोडें बह गई है। बकेरा की रोड बह गई है। इधर थाने गांव में एक पुल टूटने की वजह से वहाँ पे आवागमन बंद हो गया है। कोथुरना जो है, पिपरिया और कोथुरना के बीच में एक पुल है जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं, रामपली स्कूल, हाई स्कूल में, वो पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहाँ से बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। क्या चाहते हो आप लोग? बस सरकार और प्रशासन हमारी डिमांड पूरी करे। कितने किसानों को नुकसान हुआ होगा इस अतिवृष्टि से? नुकसान हुआ है ना, कम से कम 100 में 40% किसानों को नुकसान हुआ है। अच्छा, हाँ। वारासिवनी क्षेत्र के विधायक विक्की पटेल के नेतृत्व में कलेक्टर से मुलाकात हुई है। आखिरकार क्या चर्चा हुई है, यही समझने की कोशिश करते हैं विधायक से। बताएंगे क्या आप लोगों की चर्चा हुई इस पूरे मैटर पर? आज पूरे जिले के किसान और स्पेशली वारासिवनी किसान यहाँ पहुँचे थे। इस समय खरीफ की फसल लग रही है, धान लग रहा है, और जब ज़रूरत थी लोगों किसानों को फर्टिलाइज़र की, DAP की, 20-20-0-13 की, यूरिया की, सुपर फास्फेट की, तब नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। जब पहले के समय में इफ्को का मिलता था DAP, पूरी सोसाइटी की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। तो हम यही मांग करने आए थे कि इस समय प्रशासन हमारी सोसाइटियों में उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए। तभी हमें कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि रेक आ रहा है और आपके यहाँ पहुँच जाएगा, DAP पहुँच जाएगा, 0013 पहुँच जाएगा, यूरिया पहुँच जाएगा। तो समय इस समय लोगों ने नया रोपा लगाए। तो पहली मांग तो हमारी यही थी कि पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर हमारी सोसाइटी में पहुँचे, किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिले। लिमिट ना हो कि 1 हेक्टेयर में 2 बोरी मिलेगा, खुल के मिले, जितना आवश्यकता है किसान उतना मिले। पहली मांग हमारी ये थी। दूसरा, इसके पहले कुछ दिनों पहले अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि में बहुत से हमारे क्षेत्र में तालाब फूट गए, पानी भर गया, लोगों की फसलें खराब हो गई। नई कवला पड़ा था वो डूब गया 4 दिन तक, वो ख़राब हो गया। लोगों की मछलियाँ बह गई तालाबों से, तालाबें टूट गई। हमारे यहाँ बकेरा में, पौनेरा में, उमरवाड़ा में, लालपुर में, सिकंदरा में, बहुत से गाँव कई तालाब टूट गए। कोई इरीगेशन के तालाब थे, कोई पंचायत के थे। तो तत्काल उनकी मरम्मत की जाए और जो उनको नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए, सर्वे कराया जाए राजस्व संहिता 64 के तहत, उनको मुआवजा दिया जाए, ये हम चाहते हैं। और बाजार में नकली खाद और नकली बीज ना मिले, इससे बहुत परेशान किसान अब। जब हमारे किसानों को सोसाइटी में नहीं मिलेगा फर्टिलाइजर तो मार्केट जाता है, मार्केट में कई जगह नकली मिल जाता है, उससे परेशान है। ये सरकार ने कहा था किसान को लाभ का धंधा बना देंगे। किसान क्या है 2022 में डबल हो जाएगी, 25 आ गया, लाभ का धंधा बना, आज डबल हो जाएगी, RW लागत डबल हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। तो व्यवस्था सुधारे, किसानों को समय फर्टिलाइजर दे। हमारे किसानों ने कहा था 3100 धान का मिलेगा, अभी जैसे CM साहब ने कहा था कि 4000 रुपये पर हेक्टेयर बोनस मिलेगा, कुछ नहीं मिला। तो किसान परेशान है। तो किसानों की परेशानी हम हमेशा खड़े रहे हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं किसानों के सम्मान में, किसानों के साथ में। हमारे साथ हमारे मधु भगत जी हैं, परसौड़ा विधायक, हमारी भाभी बालाट की विधायक अनुभा मुजारे भी, और सब किसान आए हैं। जी बताएंगे, आपके यहाँ बताया जा रहा है कि 96 एकड़ का तालाब फूटा है, कितने किसानों को नुकसान हुआ है और क्या क्या? हाँ, 250 किसानों का नुकसान हुआ है। मतलब मेड़ भी टूट गई पूरी, एक ही पार मतलब 3 जगह से टूटा है। अच्छा। और उसके नीचे खेत है लगभग 200-250 एकड़, वो भी पूरा चौपट हो गया, नाले भर गए हैं खेतों में। और एक जो उमरवाड़ा से रास्ता जाती है, मतलब बकेरा से उमरवाड़ा, अर्जुन टोला, उसमें 2 जगह से टूटा हुआ है। और उमरवाड़ा, ये बकेरा से सीधा उमरवाड़ा होती सिंगोड़ी जाता है, उसमें 3 जगह से तालाब ये टूटा है, रोड टूटी है। और एक सिंगोड़ी वाला जो मेन कॉर्नर पर है, तीनों जगह सिंगोड़ी, बकेरा, उमरवाड़ा, वहाँ का भी पुलिया टूट गया। ये 3 साल से लगभग मतलब उसमें होल लग रहे थे, होलों की मरम्मत नहीं की गई। तो शासन से क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं आप लोग? अभी तत्काल व्यवस्था होना चाहिए कि बच्चों के आने जाने के लिए पुलिया का निर्माण होना वहाँ। अच्छा, स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, पूरा टोला के पूरा आवागमन बंद है, मतलब संपर्क ही टूट गया, बकेरा, उमरवाड़ा, उधर सिंगोड़ी से लेकर के।
तो इन किसानों की समस्याएं केवल एक नहीं है, खाद बीज की किल्लत से तो ये जूझ ही रहे हैं, लेकिन जो अतिवृष्टि हुई है इससे यहाँ के किसानों को जो नुकसान हुआ है, वर्तमान में बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल से आवाजाही करने में दिक्कतें हो रही है, पुलिया टूट गए हैं, खेतों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, तालाब फूट गए हैं, सड़कें बह गई है, तो कई तरह से नुकसान हुआ है। और किसान इस समय अतिवृष्टि के साथ खाद बीज की किल्लत को लेकर दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर है और इसी के चलते वो शासन प्रशासन के पास पहुंचा है कि कहीं से भी जल्द से जल्द उन्हें राहत दिलाई जाए। बस देखना यही होगा कि आगे प्रशासन इस पूरे मामले पर जिस तरह के नुकसान का अनुमान किया जा रहा है, आकलन लगाया जा रहा है, क्या कुछ कदम उठाया जाता है।